नारायण नारायण नारायण। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, ध्यान ही उस देव को प्रसन्न करता है और उसी से परमानंद प्राप्त होता है और किसी प्रकार से वह आत्मदेव नहीं प्राप्त होता है। हे भगवान शंकर वशिष्ठ जी के आश्रम में पधारे थे, तब वशिष्ठ ने प्रश्न किया था कि लोगों के उद्धार का कोई आप ही देवादिदेव महादेव हैं, उपाय बताएं ताकि शीघ्र लोगों का मंगल हो। मन की आदत है सुख के लिए बाहर विकारों में भटकता है, आत्मदेव परमेश्वर का सुख उन्हें मिले। तब भगवान शिव ने कहा कि वो परमात्मा का ध्यान ही उस आत्मदेव को प्रसन्न करता है, उत्तम उपाय है। परमेश्वर का ध्यान महान पुण्य को देने वाला है और महान सुख को उभारने वाला है। हाँ जी। हे मुनीश्वर, मूढ़ भी इस प्रकार ध्यान से उस ईश्वर की पूजा करे तो त्रयोदश निमेष में जगत दान के फल को पाता है। 17 निमेष के ध्यान से प्रभु को पूजे तो अश्वमेघ यज्ञ के फल को पाता है। 13 निमेष वो परमेश्वर के ध्यान में विश्रांति पाए तो जगदान के फल को पाता है। 17 निमेष परमात्मा के ध्यान में विश्रांति पाकर उस परमेश्वर की जो अंतरंग पूजा करे, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ आदि के फल को पाता है। जिन संतों के दर्शन करने से संसारी लोगों के पाप ताप निवृत्त होते और उन्हें सुख शांति और उल्लास मिलता है, जो संतों के दर्शन दूसरों को पावन करते, वे संत भी उस परमात्मा ध्यान से स्वयं पावन होते और दूसरों को पावन करने का सामर्थ्य रखते। वे ऐसे परमेश्वर देव हैं। जो किसी में द्वेष बुद्धि करता है, दूसरों के लिए नफरत करता है, उसका अंतःकरण परमेश्वर के ध्यान में भी नहीं लग सकता। आजकल तो जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। जातिवाद के जहर से देश का बड़ा भविष्य खतरे में पैदा, देश के लिए खतरा है। धर्मांतर और जातिवाद देश के लिए अभिशाप है। सवर्णों को, दलितों को भड़काया जा रहा है, सवर्णों को अलग से क्या क्या कैसा है। दलित फलित क्या, सब एक भारत माँ के संतान है। सबका मंगल, सबका उद्धार, सबका कल्याण। सम्यक प्रकार की क्रांति संक्रांति, दूसरों को दबोच के दूसरों में नफरत पैदा करके उत्थान होना, ये टिकता ही नहीं हो। दूसरों को दबाकर उन्नत होने वाला खुद भी टिक नहीं सकता। समगच्छध्वम संवदस्थम, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ो, मन से मन मिलाकर आगे बढ़ो, दिल से दिल मिलाकर, विचार मिलाकर आगे बढ़ो। दूसरे को दबोच के सताकर आगे बढ़ने वाले आगे क्या, वो फिर कोई गहरी खाई में रावण की नाई, हिटलर सिकंदर की नाई छू हो जाते। तो ये परमेश्वर का ध्यान है जो चित्त में नफरत का दुर्गुण हटा देता है। नहीं तो आजकल ऐसे ऐसे किताब और लेख हैं कि कईयों को किसी के लिए नफरत पैदा हो रहा है। हाँ जी। हे राम जी, भेद कष्ट दृष्टि का त्याग और नाश करो। जब भेद दृष्टि नष्ट होगी तब ऐसा आत्मानंद प्रकट होगा जिस आनंद के पाने से अष्ट सिद्धि का ऐश्वर्य भी अनिष्ट जानकर त्याग दोगे। हनुमान के पास अष्ट सिद्धि का ऐश्वर्य था, लेकिन हनुमान जी को आत्म सुख पाने के लिए राम जी की बिन शर्ती शरणागति लिए और सेवा की, और राम जी की कृपा और उपदेश से आत्मा परमात्मा के सुख को पाए। अष्ट सिद्धि, छोटा बन जाना, बड़ा हो जाना, ये तो माणिकनाथ जोगी के पास भी था।
उसी के नाम से माणिक चौक चल रहा है, अभी उनकी समाधि भी है वहाँ। माणिकनाथ जोगी ने मंत्र जाप से ये साधना से ये सिद्धियां पाई थी, लेकिन आत्म सिद्धि के आगे ये सिद्धियां भी छोटी हो जाती, तुच्छ हो जाती। हे मुनीश्वर, जो दिन भर उस ईश्वर का ध्यान करे तो असंख्य अमित फल पाता है। यही परम योग है, यही परम क्रिया है और यही परम प्रयोजन है। हे मुनीश्वर, जो ये परम पूजा करता है वह परम पद को पाता है, उसको सब देवता नमस्कार करते हैं। ऐसा आत्मज्ञानी महापुरुष को देवता लोग नमस्कार करते हैं, दूसरों की तो बात क्या। यक्ष गंधर्व किन्नर उसका दीदार करके अपना भाग्य बना लेते हैं। यक्ष गंधर्व किन्नर उनका दीदार करके भाग्य बना लेते अपना। मनुष्यों में भी देवत्व स्वभाव जगता है तो उस महापुरुष को श्रद्धा भक्ति से सच्चाई से मानते पूजते। उन महापुरुष को तो पूजवाने का कुछ होता नहीं, उनको क्या लाभ। हम जिसमें श्रद्धा करते उनको क्या लाभ। श्रद्धा जिसके हृदय में होती है उसका हृदय दिव्य होता है, उत्साह होता है, उमंग होता है, सद्भाव से भरता है। हम मंदिर में जाते भगवान को 10 या रुपया 5 रुपया फेंकते तो भगवान को क्या पैसा मिल जाएगा। तो भगवान के आगे 2 हाथ जोड़कर प्रणाम करते, तो हाथ जोड़ते तो एक प्रकार का सर्कल बन जाता है, और जो बाहर निकलती उसको रुकाना जाता है, और अहम हमारा नम्र होता है और भाव उभरता है, तो हमें स्वास्थ्य के कण और शुद्ध भाव के कण मिलते हैं, हमें लाभ होता है। मंदिर के भगवान को प्रणाम करो चाहे ना करो उसको क्या। तो जो हाथ मिला कर हैंडशेक करते हैं वो तो एक दूसरे के संक्रामक कीटाणु और स्वभाव भी ले देते थे। इसलिए भारतीय ऋषियों ने हाथ मिलाकर प्रणाम करने की पद्धति को इतना हितकारी नहीं माना, उसमें तो खतरा भी है, लेकिन हाथ जोड़कर मिलना जुलना प्रणाम करना ये हितकारी है। फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली हितकारी है इसे प्रणाम करना। हाँ जी। हे मुनीश्वर, आत्मानंद ऐसा पद है जिसके आनंद की ओर ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि सभी ज्ञानवानों की वृत्ति सदा दौड़ती है। आत्मा परमात्मा का ऐसा दिव्य शांति और सुख है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे आत्मज्ञानियों की भी दृष्टि वहीं दौड़ती है। शिव जी वर्षों तक समाधि में, ब्रह्मा जी सृष्टि करके समाधि में, नारायण अवतार लेकर फिर अपने धाम में चले जाते क्षीर सागर में योग निद्रा में। ये ऐसा परम सुख है, ये पैसा परम अमृत है। बहुत खजाना भरा है आपके पास, बहु घणું છે, એની આગળ जगत कहीं भी साधमा नहीं। जब मिला आत्म हीरा जग हो गया सवा कसीरा। ऐसा खजाना है तुम्हारे पास, सभी के पास। आपा धापी में हा हा हो में अपना समय शक्ति खलास हो जाती। यो एवं ब्रह्म जानाति तेषाम देवानाम बलिम व्यति। जो उस ब्रह्म परमात्मा को जानता उसको देवता लोग बलिहार जाते। उपनिषद माचे शास्त्र माचे ज्ञानी यम घर पूजा है। जम द्वारे ज्ञानी नु पूजन थाय। यमराज ना यमदूतो तो बधाने पकड़ीने दहेड़ी नरक में लई जाए, જ્યારે ज्ञानवान नु तो यमराज स्वयं पूजन करे। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, मोक्ष भी दे सकता है भोग भी देता। ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वडभागी पावे, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावे। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। दिखता है तुम्हारे आगे मनुष्य रूप में, लेकिन आकाश और सूर्य और चंद्रमा से भी उस पार सत्ता स्वरूप में वो व्याप रहा है। हजारों लाखों माइल दूर भी उसका अस्तित्व मौजूद है, न जाने किस रूप में, कहाँ कैसे। તેથી સૌરાષ્ટ્રમાં
જાણકારોએ ગાયું છે, સાચા સંતોને વંદન પ્રેમથી રે. ઈ તો એટલે સૌરાષ્ટ્ર. ઈ તો જગમાં ચાલતા છે ભગવાન, સાચા સંતોને વંદન प्रेमથી. तो ये साचा संत तो परमेश्वर के ध्यान से होता है. Every man is the God but playing the fool. हर मनुष्य भगवत स्वरूप है लेकिन मूर्खों के नाई ऐसा वैसा वैसा, निंदा में, राग में, द्वेष में, नफरत में, सब खपा रहे, चंचलता में. राम जी, जिसके हृदय से सब अर्थों की आस्था नष्ट हुई है, वह मुक्त और उत्तम उदार चित्त पुरुष मुक्ति रूप परमेश्वर हो जाता है. बहुत कहने से क्या है, ज्ञात किए पुरुष आकाशवत हो जाता है. वह न उदय होता है और न अस्त होता है. विचार करके जिसने आत्म तत्व को जाना है, वह उस पद को प्राप्त होता है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र स्थित हैं और सभी उस पर प्रसन्न होते हैं. प्रकट आकार उनका भासता है, पर हृदय अहंकार से रहित है और विकल्प के समूह उनको खींच नहीं सकते. जैसे जल के अभाव जानने वाले को मृग तृष्णा की नदी खींच नहीं सकती. आविर्भाव और तिरोभाव रूप जो संसार है, उसको रमणी रूप जानकर ज्ञानवान खेद नहीं पाता. हाँ, आविर्भाव और तिरोभाव उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ, ऐसा जो जगत है उसमें बुद्धिमान आसक्ति नहीं करता और खेद भी नहीं पाता. देखता कि ठीक फिल्म में आए दिव्य मिठाईओ जोई तो कुर्सी छोड़ीने खावा जता નથી. અને આગથી ધધકતો વંટોળ્યો ને આગ આવી અથવા રેલગાડી સામે આવતી દેખાણી તો ખુરશી છોડીને ભાગી જ કોઈ દે. પણ એકવાર એવું થયું હતું. હું 10 વર્ષનો હતો અને સિદ્ધપુરમાં રહેતો સગાઓને ત્યાં. એ મને ઊંઝા લઈ ગયા ફિલ્મ જોવા. आन मेरा मेहमान अरे नादान कि मैंने तुझसे किया है प्यार, वो उसका गाना था. नरगिस एक्ट्रेस थी उसमें और लोफर लोग प्रेयसी के पीछे पड़े और वो भाग रहे थे. गाड़ी चली, भागते भागते आखिर वो भाग गया और नरगिस पकड़ी गई. उसको पकड़ के लोफरों ने, विरोधी गुट ने पेड़ के साथ बांध दिया गुंडों ने और चारों तरफ लकड़ इकट्ठे कर दिए. लकड़ी इकट्ठी करके केरोसिन डाला फिल्म में. हाँ, ऊंझा के थिएटर में. उस समय सिद्धपुर में एक भी थिएटर नहीं था, तब की बात है. और कुछ अलबेले युवक जा रहे थे तो मित्रों जहाँ हम रहते थे, अरे इसको भी ले चलो, अरे यार चलो चलो करके हमको घसीट के गए. आन मेरा मेहमान अरे नादान, ये गाना था. बोले इतनी बातें आई, भूल गए. ये याद कैसा रहता है? जो एकाग्रता से देखते वो स्व में घुस जाता है, इसलिए याद रहता है. स्व अमिट होता है. जयराम जी की. तो उन्होंने छाटा अपना केरोसिन पेट्रोल और दिया सलाई उठाई. जो दिया सलाई उठाई तो पास में खेडूत बैठा था, उसके हाथ में लठ थी. अल्या रहवा दो, अल्या बापड़ी बहिरीन हैरान ना करो, अल्या बाड़ी मुक्षो, अल्या रहवा दो, अल्या रहवा दो. लो छोटा सा डंडा था वो के साथ. अल्या रहवा दो. अब रहवा कैसे दे? तो फिल्म की जो पट्टियां चलती हो तो चलती हो, तो प्रारब्ध बन गया, उसकी किस्मत है फिल्म की. तो जैसे होना है होना है, कितना भी चिल्लाओ लेकिन जो कैसेट में है वही तो आना है. अल्या बापड़ी ने मारो माल्या अल्या. आओ तो पसीने से तरबतर हो रही है एक्टर.
उन्होंने तो महाराज भड़का कर दिया, आग आग हो गई और आग उसके नजीक आ रही है, तो वो छटपट आ रही है। उस आदमी ने कहा है सुनाते हुए गाली, घुमा घुमा के लकड़ी दे मारी उन गुंडों के गर्दन पर। गुंडे तो क्या दिखे, पर्दा फट गया। और वो महाशय अभी भी सच समझ रहा है। हाहाकार हो गया, वो कुर्सी पे चढ़ के खड़ा हो गया कि शू दांत काढो। वो बेचारी अबला मर रही थी। आया मैनेजर के कहा, हे गमड़िया शू कर्યું? अरे के बापड़ी बहरी मरी जती थी हो, અને આ મંડે તાળીઓ પાડવાને દાંત કાઢે। આ ભાઈડાએ બધાને ભગાડ્યા હો। ઇનામ દેવું હોય તો મારું નામ છે હો સાહેબ। મેં લાકડી મારી હતી, હશે મારી લાકડી છે, મેં મારી હતી। આપણે તો આવું બાપડી અબલાને બાળી મૂકતા ને આપણે છોના મોના બેહી રહે। આ બધા દાંત કાઢે છોકરાઓ, પણ આપણાથી દાંત કઢાય સાહેબ? મેં તો દીધી, એને खबर नहीं कि तारी फिल्म उतरी है, दीदी शू। फिल्म को फिल्म नहीं मानते तो ये फजेती का काम हो जाता है। ऐसे ही संसार भी भैया एक प्रकार का ईश्वरी फिल्म है। जैसे फिल्म की पट्टियों में भिन्न भिन्न आकृति होती है और प्रकाश एक विद्युत का ही होता है, ऐसे ही मन में, बुद्धि में, शरीर में, संस्कारों में भिन्नता होती है, लेकिन प्रकाश एक उस परमेश्वर का होता है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। जैसे रेलगाड़ी में बैठते हैं या जहाज में बैठते हैं, जिस व्हीकल पे बैठते वहीं पहुंच जाते हैं, ऐसे ही जैसे संस्कार में बैठ जाते वैसा ही अपने को मान लेते हैं। हमें तो हरिजन चाहिए, हमें तो दलित चाहिए, हमें तो बीसी चाहिए, हमें तो ब्राह्मण चाहिए, हमें तो क्षत्रिय चाहिए, हमें तो स्त्री नहीं जात, हमें तो फलानी जात, तू तो बहुत दुखियारो। जो बहुत दुखी सोचते हैं उनका दुख ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकेंगे। हम तो दुखी है, हम तो दुखी है, हमारा तो भाग्य फूटा, हम तो दुखी है। तो तू दुख में का दुख बनाने की तो फैक्ट्री चालू रखता है मूर्ख। दुख मिटेगा तो कैसे मिटेगा? संसार है, उतार चढ़ाव तो आते हैं। भगवान राम के बाप को भी संसार ने तो पूरा सुख नहीं दिया। राम राम कही राम, है राम रघुबीर में तनु तजी, राहु गयो सुरधाम। संसार है ये तो महाराज, आपका जैसे कुम्हार के चाक पर कोई भी बर्तन बने उसकी तो घुटाई पिटाई हुए बिना वो बनता ही नहीं। चाहे सुराई बनाओ, चाहे गढ़ा बनाओ, चाहे और कुछ बनाओ, देगड़ी बनाओ, चाहे देगड़ा बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, अरे हुक्का पीने की चलम भी बनाओ, उसकी भी घुटाई पिटाई होती है। ऐसे ही हर जीव देहधारी की संसार में घुटाई पिटाई होकर संसार की आसक्ति मिटाकर परमात्मा के तरफ ले जाने वाली ये संसार महापाठशाला है। इस पाठशाला में अच्छी तरह से पढ़ के पास हो जाए तब भी, नहीं तो डंडे खा के भी पाठशाला से पास किया जाता है। बोले अगर नहीं हुए तो मर गए तो फिर पेड़ के शरीर में पहुंचा देगी प्रकृति। बेईमानी किए, सेवा बेवा नहीं किए, धर्म के अनुसार नहीं चले और शराबी कबाबी या व्यसनी या जातिवाद का जहर फैलाते हुए खुद डूबे, दूसरों को डुबाया तो दूसरे जन्म में पेड़ हो जाएंगे। आहा, फूल भी दूसरों के लिए, फल भी दूसरों के लिए, पत्ते भी दूसरों के लिए, डाल भी दूसरों के लिए, छाल भी दूसरे के लिए, और अंत में कुहाड़े पड़े तो थड़ भी जलाने के काम दूसरों के लिए। तू ठन ठन पाल होते इस पाठशाला के अनुभव से गुजर के फिर दूसरे शरीर में डाल दिया जाएगा। बे समझदारी से कर लो तो कर, नहीं तो जख मार के करना पड़ता है। दो दोस्त थे, दोनों साधु बन गए। एक गुलाम नबी और दूसरा उसका मित्र, हिंदू और मुसलमान। यात्रा करते करते एक रात को कहीं पड़ाव डाला, खिचड़ी आई, भक्तानी ने बाई ने दी। उसने कहा तुम कौन हो? बोले मैं ब्राह्मण वाला मारे, हमारे अपने वालों का नहीं हैगा। अरे मुआ महाराज थो जावे, अपने वाले पराए वाले हूँ करे खाई लेन दो। अपने वाले का वो हिंदू साधु ने तो खा लिया, मुसलमान ने खिचड़ी नहीं खाई रखती।
रात भर सर्दी के दिन थे, मूसका दंड पिलंती उदरे, चूहे तो कुश्ती खेल रहे लेकिन नहीं खाए। प्रभात को उठा, इधर उधर देखा, कोई देखता तो नहीं, चुपचाप खा रहा है। रात भर की बासी खिचड़ी लाल हो गई, खिचड़ी नहीं खाता। वो छोरा जो था, दादी माँ का छोरा, वो कॉलेज करता था, एग्जाम देने के दिन में ऊपर टेरेस पे घूमता घूमता सारी बात तो दादी से सुना था। वो भागता हुआ आया कि क्यों मुला, बोल रहे थे नहीं खाना है, क्या खा रहे? बोले क्या करें यार, देख लिया तूने, झकमरिए खिचड़ी खाइए, जाइए तो कहाँ जाइए, भूखे मरिए क्या, झकमरिए और खिचड़ी खाइए। जब झक मार के बासी खिचड़ी खानी पड़ी तो यार ताजी गर्मा गर्म खा लेता। हाथी को महावत पैरों से, एड़ियों से और सूलों से ठोकता है अगर हाथी रास्ता चुक के दूसरे रास्ते चलता है तो, पता है ना। ऐसे ही तुम्हारा मन रूपी हाथी अगर धर्म मर्यादा और ईश्वर के विधान के अनुसार नहीं चलता तो रोग, अशांति, विघ्न, बाधा रूपी शूल देकर परमात्मा झक मरवा कर भी तुम्हें उन्नत करना चाहता है। छोकरो बराबर वांचे भणे तो ठीक, नहीं तो पछी शिक्षक ने ठपको दे, माँ बाप ने मेणो दे, माए ने डोळा देखाड़े, अथवा न भणे तो पछी मजूरे मूकी दे, जा मुआ आखला जेवो टीचा, करेक्ट ना कर। इसीलिए जो तत्परता से करते हैं परमेश्वर का सुख पाने को लगते, उसको तो साथ मिलता है। जैसे बच्चे ठीक से पढ़ते तो माँ बाप का, शिक्षक का साथ सहयोग मिलता है, और उदम मचाते और विपरीत करते हैं तो उनकी फटकार मिलती है। ऐसे ही परमात्मा के विधान के अनुसार करते हैं तो साथ मिलता है, विपरीत करते हैं तो फिर फटकार मिलती है, कई जन्मों में भटकना पड़ता है। दक्ष प्रजापति, हम छोटे थे ना, शिव मंदिर में जाते थे, ब्राह्मण लोग जब लघु रुद्री करते थे तो फिर ब्राह्मण बोले हम लोग हंसते थे, क्या करते, हाथोड़ी भजन है कि बोकड़ो बोका ये क्या भगवान शंकर क्या है, आवाहनम न जानामि न जानामि, विसर्जनम पूजा तव न जानामि, क्षम्यतां मम देव महादेव शंभो, बो तो भली पूजा के तो आखी रात शिवरात्रि ने जागे અને જોયું અને અમે શિવ મંદિરમાં જતા એટલે बाद में पता चला कि दक्ष प्रजापति ने व्यवहार में तो दक्ष कुशल था, लेकिन आत्म ध्यान, आत्म ज्ञान में ठन ठन पाल था। सभा में पहुंचा तो यक्ष, गंधर्व, किन्नर और उसके अधीन जो लोग थे उठ के खड़े हो गए, लेकिन भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तो आसन पे बैठे रहे। अपने से बड़ा कोई आए तो उठ के खड़े होने से उसकी प्राण शक्ति में अपनी प्राण शक्ति छूकर फिर आती तो फिर लाभ होता है, और बैठे रहते तो लाभ नहीं होता, और उन अपमान करने का और अहम पोषने का अपराध होता है। तो अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश से तो वो बड़ा नहीं था, लेकिन व्यवहार में दक्ष होने के कारण लोकपालों का उसको अधिष्ठाता बना दिया गया। ऐसे समझो कि चीफ मिनिस्टर में से वो देवेगौड़ा बन गया, जयराम जी की पीएम बन गया, देवेगौड़ा पीएम बन गया। कमिश्नर भले सिर नीचे कर ले, लेकिन हम सिर ऊपर करके बोल सकते हैं, बाबा लोग हैं जयराम जी की। और देवेगौड़ा पीएम बना था ना, तो लोग बोलते थे कि सीएम पीएम पीएम हो गया, सीएम पीएम है। किसी पत्रिका में लिखा है कि उनके परिवार को इतना मान मिलता है, लेकिन उसका बड़ा भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। कितने दिन ऐसा इनका मान रहेगा पता नहीं। मैंने कहा थोड़े ही दिन है, मन में कहा, किसी को बोला नहीं। तो बोले बाबूजी आप, अरे जो होने वाला होता है वो अंदर से कभी कभी भगवान की दया से कईयों के हृदय में स्फुरित हो जाता है। खैर, तो वो सीएम में से पीएम हो गया था, देवेगौड़ा जैसा। आप समझे बात को? कौन? दक्ष प्रजापति।
और तो सब खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं हुए। तो दक्ष को लगा, रे मैं दक्ष प्रजापति लोकपालक, चलो ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है, पिता है, और भगवान नारायण तो साक्षात भगवान, और ये शिव तो मेरा जमाई है, बेटी देकर बेटा लेते, और बेटा जमाई, ससुरा आते जमाई न उठे। हाँ, शिव जी को खरी खोटी सुनाने लग गया। अरे क्या भभूत रमाने वाला, तेरे को मैंने कन्या दी, बड़ी भूल की, तो तक ऐसा है, ऐसा वैसा जैसे थे। लेकिन शिव जी तो आत्म शांति पाए हुए चुपचाप वॉक आउट करके चले गए। आज की भाषा में यूं कहें, वॉक आउट करके चले गए। शिव जी चुपचाप चले गए। वो बकते रहे उनके अनुचर, तो शिव भी जब शिव तो चले गए, लेकिन दक्ष के अनुचर बकते रहे। तो शिव जी के प्यारे थे वे भी, और तो आमने सामने शापाशापी हुई और बड़ा गड़बड़ी हो गई। जो विष्णु की भक्ति करेगा वो भ्रष्ट होगा, बोले जो शिव को पूजेगा वो भ्रष्ट होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। कई अभिश्राप हुए, शापाशापी। शिव जी तो चले गए। दक्ष ने शिव जी को नीचा दिखाने के लिए दूसरा यज्ञ किया, और यज्ञ करके दक्ष ने और सभी को आमंत्रित किया, केवल शिव जी को नहीं किया, और शिव जी के लिए स्थान भी नहीं रखा। यज्ञ में तो देवताओं का, मूर्धन्य देवताओं का स्थान रखा जाता है, शिव जी का नहीं रखा। तो शिव पत्नी ने देखा कि सब जा रहे हैं, शक्ति ने, सती ने पूछा ही क्या है? बोले तेरे पिता का यज्ञ कार्यक्रम में सब जा रहे हैं। सती तो मैं जाऊं? अरे अपने को आमंत्रण नहीं है। गुरु और पिता के यहाँ आमंत्रण न भी हो तभी जाना चाहिए। बोले गुरु के यहाँ तो आमंत्रण की जरूरत नहीं, पिता तो आमंत्रण दे ब्याही हुई बेटी को और जमाई को। हाँ, अगर भूल गया तो ठीक, जानबूझ के नहीं दिया तो फिर नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती बोलती है नहीं, मैं तो जाऊंगी। माइयों को मायके का मोह बना रहता है, मेरी सहेलियां आएगी, मेरी बहनें आएगी, मेरे जीजाजियां आएंगे, मैं तो जाऊंगी। माइयों को मायके का मोह थोड़ा रहता है कि नहीं रहता है? मायके का मोह रहता है, और गहनों का दिखाने का मोह भी रहता है। रो रो के ई करके आंसू बहा के मंगलसूत्र 1.5 तोले का था 5 तोले का बना है, अथवा अंगूठी बनी या कुछ गहने बने, तो चुपचाप नहीं बैठेगी, पहनेगी और उन्हीं घरों में जाएगी, दिखाएगी। अच्छा हुआ, ऐसा सुनने के लिए न जाने क्या क्या करेगी। ये कैसा लगता है? कैसा लगता है? स्वर्ण के गहने इसलिए पहने जाते जैसे आप श्वास लेते और छोड़ते तो ऑक्सीजन ऊर्जा लेते, ऐसे ही और जीवनी शक्तियों के तत्वों को खींच के आपके शरीर में डाले। इसलिए माला में, अंगूठी में सोना या ये दाने आदि लगाए जाते हैं ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से। दिखावे के लिए नहीं, लेकिन लोग आजकल इसको शौक बना दिया। माला पहनेंगे तो बाहर, दोहरा पहनेंगे तो बाहर, फिर मैं तो दोनों का पाई गया, मंगलसूत्र जत्तू रही हूँ। तो हमने तो आश्रम में कई अपने बच्चे सीआईडी वाले रखे हैं, तो चैन काटने वाली कई माइयों को पकड़ा भी। अब तो चोरी कम होती है, फिर भी ये मंगलसूत्र या चैने पहन के नहीं आना, आओ तो छुपा के, बट मारी नहीं आता, फिर भी छुपाना, ऐसे बचना कि वो उनके पास छोटी सी पकड़ होती है, अटकल से यूं काट देते। कई ऐसी मायों को पकड़ा। अभी भी सीआईडी विभाग काम में सतर्क है, और कुछ बच्चियां खड़ी भी हो जाती है चैन दोहराना काटे इसलिए। खैर, दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए सती तैयार हुई, तो उसके भगत वाजिंत्र बजाने का शौक था सती को बड़ा। सती गई। पहले तो सती जाती थी पति के साथ, अर्थात शिव के साथ शक्ति जाती है तो शोभा देती है, ज्ञान के साथ शक्ति चलती तो शोभा देती, और अकेली सती तो बाजा ही बजाती रहे, और क्या करेगी। बाजा बजाती गई और उसके चमचे बाजते करते गए। देखा कि अपने पिता के यज्ञ में कोई मान सम्मान नहीं, और शिव जी को नीचा दिखाने का ही यज्ञ हुआ है, ऐसा जब पता चला तो सती से रहा न गया।
और उसने योग की धारणा करके जक्षा की, वैश्वानर को जागृत किया और अपने शरीर का अंत कर दिया। नारद जी घूमते घामते गए, शिव जी से पूछा सती नहीं दिखाई देती? बोले सती अपने पिता के यज्ञ में गई। बोले प्रभु यज्ञ में गई नहीं, गई थी, अभी तो उसने शरीर त्याग दिया है। सारी बात जानकर शिव जी ने एक जटा का बाल उखाड़ के यूं फेंका। भूतपूर्व जो राजा वीरसेन, उसके पहले जो शिकारी वीरिया था, शिव भक्त बनने से राजा बना और राजा के शरीर में भक्ति होने के बाद भगवान का गण बना, वो प्रकट हो गया। वीरभद्र तो महाराज से नाम। देखो तो यज्ञ में दक्ष ने क्या किया और सती अग्नि स्नान करके चली गई, जरा देखो। हर वीरभद्र आया हमारा अभय दभय वैसे, जैसे प्रलय काल की अग्नि चले ऐसे रूप्यमान अपने गणों को लेकर गए। हर पकड़ के दक्ष को मुंडी पकड़ के बोले यज्ञ की पूर्णाहुति होनी चाहिए, सिर काट के यज्ञ में डाल दिया। अब पूछा कि ठोडी फला किसी की दाढ़ी किसी का हाथ, ऐसे उत्पात हो गया। सारे भक्त घबराए, भगवान की प्रार्थना की, ब्रह्मा जी का स्तोत्र पाठ किया, देवता लोग प्रकट हुए, ब्रह्मा जी उनको शिव जी की प्रार्थना में लगाए, भगवान शिव जी प्रकट हुए, बोले अब इनको आप जीवित करो कैसे भी। शिव जी ने कहा अच्छा भाई ले आओ, किसी प्राणी का सिर लगा देते, तो बकरे का सिर लगा दिया और दक्ष जीवित हो गया। तब से ब्राह्मण लोग पूजा के समय याद करते कि कर्म में कितने भी कुशल हो, व्यवहार में कितने भी कुशल हो, लेकिन अंतरात्मा शिव का ध्यान नहीं तो तुम भी बोकड़े जैसे हो। भगवान शिव को पशुपति बोलते हैं। तो कैसी सर्जरी है, लोग बाईपास सर्जरी करते हैं या किडनी बदलते तो बड़ा करते। अपने बेटे के धड़ पे हाथी का सर रख के गणपति भगवान बना दिए और भूतपूर्व ससुरे के धड़ पे बोकड़े का सर रख के ब्राह्मणों को और भक्तों को सावधान कर दिया कि व्यवहार में बाल की खाल उतारने वाले दक्ष जैसे भी हो, लेकिन भगवत शांति और भगवत सुख नहीं है तो फिर याद करो पूजा के समय हम तो बहुत मजा लेते थे। व्यवहार में दक्ष हुआ तो क्या हुआ, तुलसीदास, लेकिन परमात्मा शांति पाने में गति है तो जीवन धन्य है, नहीं तो व्यवहार में बहुत कुशल हुआ तो क्या हुआ। ऐसे लोगों के लिए भगवान तुलसीदास ने कहा चतुराई चूल्हे पड़ी पूर पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारो। जिन्होंने ये शिव भक्त मंदिर में देखा और शिव भक्तों को ऐसा करते देखा, हाथ ऊपर करो। मैं अकेला नहीं कहता, है कि नहीं? એટલે વ્યવહારમાં ગમે એટલા કુશળ થઈ જાઓ પણ ભગવાનની શાંતિ અને ભક્તિ કે ગુરુની કૃપા નથી તો આપણે એવા છીએ। नारायण सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। दुनिया का बनकर देख लिया, भगवान का बनकर देख जरा। इस मार्ग में कितनी खुशियां हैं, इस मार्ग में जरा चलकर देख, अंतर्मुख होकर देख।